जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो, इंडिकेटर कोई सा भी हो, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लेते हैं उसका रिजल्ट उसमें उतना ही अच्छा आपको मिलता है। सही। बट इंट्राडे ट्रेड के लिए, डेली ट्रेड करने के लिए 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट करो तो इस्तेमाल ज़्यादा करता है, 15 मिनट का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक है। करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल सूरत हाल है इसकी। जी। कहीं से ये फैला हुआ है, कहीं से सिकुड़ा हुआ है, कहीं से फैला हुआ है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही ये कौन सी नहर चल रही है। जी ऐसे ही। कहीं से दरिया है, कहीं से खाई है। अच्छा जी। अब इसमें इजीएस्ट वे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ट्रेड करने का इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे ये है, ये जब इसका पेट बड़ा हो जाता है जी। तो ये जाहिर करता है वोलेटिलिटी को। हम्म, अगर सेलिंग है तो ज्यादा होगी, बाइंग है तो भी ज्यादा होगी। ठीक है। ठीक है, सेलिंग है तो भी हम्म, ज्यादा होने वाली है, और अगर बाइंग होने वाली है तो भी ज्यादा होने वाली है। सही। ठीक। और जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा हो आपने उसके हिसाब से ही चलना है। ठीक है। और जो आपके लेवल्स हैं आपने उनको इग्नोर हम्म, नहीं करना। ठीक, उनको इग्नोर नहीं करना। आपकी गोल्ड का चार्ट है, करंट चार्ट है गोल्ड का। हम्म, अब आप यहाँ देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखें, बिल्कुल ये सिकुड़ गया आपस में। जी। ठीक। ये मुसलसल एक ही लाइन को सपोर्ट बनाना है। टाइम मैंने लिया 15 मिनट का। हम्म, 15 मिनट का टाइम मुझे इसलिए पसंद है कि आप उसमें एक नॉर्मल ट्रेड आपको मिल जाती है। दिन में एक भी मिले तो भी बहुत है, दो मिल जाए तो भी बहुत है। ठीक है। सक्सेसफुल आपको एक भी मिल जाती है ठीक है, दो भी मिल जाती है ठीक सही। है। अब इसमें आप देखेंगे, अभी देखें फौरन से नीचे आया, फौरन से ऊपर चला गया। हम्म, तो ये सूरत हाल आइडियल नहीं है। सही है। अब जिन्होंने आपको बताया कि जी जैसे ही मार्केट इसके बाहर जाएगी तो आपने सेल कर देना है, हम्म, वो उस सूरत में कामयाब है जब वहां पे कोई रेजिस्टेंस एरिया भी हो आपका। ठीक ठीक ठीक। वरना वो खाना खराब कर देगी आपका। सही है। ठीक है, आपको अकाउंट खाली कर देगी। सही। बायर क्लोज होना कैंडल इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ से मार्केट क्यों गिरी, ये इसका सपोर्टिव एरिया था। ठीक है। ठीक। अच्छा, हम यहाँ पे से देखेंगे करीब आ गए बिल्कुल। जी। करीब आने के बाद इसने जिस साइड को ब्रेकआउट देना है आपने वहीं ट्रेड करना है। ठीक है। अब आपको उसमें प्रॉफिट 2 पॉइंट का मिल रहा है या हम्म, 10 पॉइंट का मिल रहा है, हम्म, ये मैटर नहीं करता। सही है। ठीक है। हम्म, अब आपको मजीद इसमें अपनी ट्रेड को सेव कैसे करना है। हम्म, अब जाहिर सी बात है, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये इस तरह का चार्ट आपके सामने होगा। हम्म, थोड़ी सी हम पीछे से भी मिसाल ले लेते हैं, मैंने आगे किया तो ये देखें एक चीज़ और मुझे मिल गई है। देखिए मार्केट मुसलसल इस एरिया को, ये जो इसका बैंड है देखें स्ट्रेट हो गया है, जी। यानी कि इसको सपोर्ट ऑलरेडी आपको सपोर्ट लगा के दे दी है इसने। अब ये जिस साइड को ब्रेकआउट करेगा उस साइड को आपने ट्रेड करना है, सेल। ओके। ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्त। अब कॉन्फिडेंस क्यों आता, कब आता है कॉन्फिडेंस, जब आता है कि जब आप लॉट साइज को छोटा रखें। ठीक है। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सही। इस पे भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। हम्म, इस पे और कम हो जाएगा। हम्म, ठीक है, इस पे और कम हो जाएगा। क्यों, इसमें आपकी इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हम्म, और आपकी लर्निंग जो है वो साइड में चली जाएगी। बिल्कुल। आपको अपनी लर्निंग से ज्यादा आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 100% ठीक। ठीक। अब हम्म, ये फैसला आपने करना है कि आपने डॉलर्स कमाने हैं या आपने सीखना है। सही है। ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना आपने, जी। सिंपल।
लाइन लगा दी आपने, जी। ये लाइनें ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों, ये कि मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की हर चीज से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। सही है। आप कोई भी काम दिल की खुशी से करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा उसमें, उसके लिए आपके लिए राहें आसान करेगा। बेशक। ठीक है। जी। ये जो सूरत हाल है ये आइडियल है इस हम्म, इंडिकेटर के अंदर। हम्म, लाइनें इसकी स्क्वीज हो गई, आपस में मिल गई, जिस साइड को ब्रेकआउट देता है इस तरह का ब्रेकआउट मिले तो क्या ही बात है। हम्म, बेरिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एक हम्म, अच्छा खासा प्रॉफिट आपने यहाँ से अर्न किया। हम्म, 1999 से लेकर 1992, हम्म, 70 पिप्स इनफ। हम्म। 70 पिप्स बहुत होते हैं। ठीक। अच्छा, फिर मार्केट देख, हम्म, वोलेटाइल किया इसने आपको, लेकिन स्क्वीज नहीं, जितना करीब आके जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सही। कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक साइडवेज की सूरत हाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे से, ये वाला, हम्म, और यहाँ पे आपने आपको यहाँ पे ट्रेड दी है। ये ट्रेड क्यों दी है, थोड़ा सा आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और प्राइस एक्शन को साथ लेके चलना है। ठीक ठीक है। है? एक लाइन खींच दी आपने यहाँ, हम्म, लाइन खींचने से क्या हुआ, आपको ये आइडिया हो गया कि हाँ यार, अगर मैं सेल साइड की ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ हम्म, तो मैं यहाँ तक पहले टारगेट होगा मेरा, क्योंकि मार्केट माजी में यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, जी। माजी आपने 15 मिनट में वो 2 दिन पहले का नहीं लेना, आपने करंटली जो नियरेस्ट होगा वो लेना है। ठीक है। नियरेस्ट लेंगे आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेगी। इतना नियर तो आप ले सकते हैं, ठीक है, जितना ये नियर है। जी। ठीक है। अब इसमें कितनी कैंडल होगी, 50-60 होंगी जी। 15 मिनट में। हम्म, इतनी होंगी मेरे ख्याल, या कम होंगी, कुछ मुझे आइडिया नहीं सही इसका। हम्म, अब अगर दोबारा मार्केट इसी एरिया से ऊपर और इस बैंड से ऊपर बना देती है कैंडल बुलिश, तो आप यहाँ से ग्रेट, पहली बात आप यहाँ से प्रॉफिट ले लें, नहीं तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दें। क्यों, मार्केट ने दोबारा बुलिश कैंडल इस बैंड के अंदर लाके बना दी, मीन्स मार्केट अब सपोर्ट से ऊपर जाने वाली है। हम रेड लाइन को कंसीडर करेंगे। ये जो रेड लाइन है ना, जी। जी। ये असल में मूविंग एवरेज का काम करती है। ये अगर मार्केट ऊपर है तो जी। ऐसे होता है कि मार्केट इसको टकराती है और ऊपर चली जाती है वापस। इसको सपोर्ट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लेती है मार्केट। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। इसको यहाँ से ट्रेड लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम्म, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं ना, छोटा वाला टाइम फ्रेम, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, जी। तो ये फिर हमें कंफ्यूज करेगी। ठीक है। क्योंकि कभी प्राइस इससे ऊपर निकल जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर निकल जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ज्यादातर जो इस्तेमाल है इसके अंदर वो इन दो बैंड का ही है। ठीक हो गया। कोई भी चीज़ हो, प्राइस एक्शन के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अदरवाइज वो आपको ना कभी नफ़ा कभी नुकसान, कभी नफ़ा कभी नुकसान, इस तरह की चीज़ें देगा। जी। अब अगर ये लाइन आप यहाँ पे नहीं लगाते तो आप यहाँ पे ट्रेड छोड़ के बैठ जाते कि भाई अच्छा भाई नीचे आएगी, वो नीचे आई, लेकिन स्टॉप लगाया था तो स्टॉप लॉस लेके आ गए, अगर नहीं लगाया था तो उसने अच्छा खासा आपको यहाँ नुकसान दिया हम्म, उसके बाद नीचे। और अगर आपको सपोर्ट नहीं पता होते तो आप कहते हैं यार पता नहीं कितना ऊपर जाएगी, एग्जिट कर जाओ। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हम्म, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर हम्म, ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन क्यों दी इसने, क्योंकि ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था। हमारी रेजिस्टेंस। प्राइस जब अपर बैंड से बाहर निकल जाती तो प्राइस ज़रूर वापस आती है, ठीक है। और अगर नीचे निकल जाती है तो ज़रूर वापस जाती है। ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर अगर जा रही है तो वहाँ सपोर्ट का होना ज़रूरी है। हम्म, ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो वहाँ रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, वहाँ से आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक ठीक ठीक। लेकिन अपनी एविडेंस के बाद, एविडेंस क्या है, इस तरह की कैंडल आपको मिले, बेयरिश इंगल्फिंग मिले आपको, इस हम्म, तरह की कैंडल, ये वाली, फिर आपने हम्म, लेनी है, ठीक है। हम्म, और वैसे भी ये जो एरिया था, ये मार्ची में भी यही रहा है, यहाँ से मार्केट गिरी है तो यहाँ से भी एक अच्छा एरिया यहाँ से कंसीडर हुआ है, ठीक है। ठीक है। कि इसको स्क्वीज के बाद कैसे यूज करना है, और अपर और मिडिल बैंड को कब इस्तेमाल करना है, हम्म, ठीक है। अब इस केस में देखें, प्राइस यहाँ भी निकली, ऊपर नहीं गई, यहाँ भी आई, ऊपर नहीं गई, यहाँ भी आई, ऊपर नहीं गई, हम्म, ठीक है ना। और इस सूरत हाल में जब प्राइस मुसलसल डाउन आती जा रही है, तो ये जो इसका अपर बैंड है, बजाय इसको डाउन आने की, ये और फैलता जा रहा है। हम्म, इस चीज को आपने जरूर नोटिस करना है। ठीक है। अगर प्राइसेस डाउन आ रही हैं और ये इसका पेट बड़ा हो रहा है, हम्म, इसका मतलब में मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सही। VOL, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है खरीदार और बायर्स, ठीक सेलर एंड बायर्स, ठीक है। ठीक। बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और मार्केट में एक, अगर सेल की रैली आई है तो लंबी आने वाली है, बाई की आई है तो लंबी आने वाली है। हम्म, इसीलिए ये आपको फिर होल्डिंग पावर देगा। हम्म, और जब ये मार्केट यहाँ पर आई तो ही इसका पेट बड़ा हो गया था, जी। ज़्यादा नीचे आने के बाद बड़ा नहीं हुआ। हम्म, लेकिन जैसे जैसे मार्केट डाउन आती गई, वैसे वैसे ये और ऊपर जाता गया, हम्म, ठीक है। जब मार्केट एक अच्छी खासी रैली ले चुकी और पुल बैक के मोड में हुई, तब ये वापस आना शुरू हुआ। हम्म, तो यहाँ आके ये स्क्वाइज इसका हो गया, ठीक है। ठीक ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलता हूँ, आगे क्या किया इसने। जब आप इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटी सपोर्ट बड़ी सपोर्ट को आप लेके चलेंगे तो ये बहुत कमाल का आपको रिजल्ट देता है। अब यहाँ देखें आप इसको, ब्रेकआउट कैंडल यकीनन ये है इसमें, ये वाला हमने लाइन ड्रॉ की थी एज ए सपोर्ट, जी। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, हम्म, रीटेस्ट भी किया, सही। और अच्छा आपको प्रॉफिट भी दिया, हम्म, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये वही चीज दोबारा रिपीट हुई, कहाँ पे रिपीट हुई, मार्केट चलती आई, हम्म, दोबारा यही एरिया जो मैंने आपको बताया, ठीक ये है। देखिए, सेम एरिया से मार्केट हुई, ठीक ठीक ठीक। ब्रेकआउट कैंडल। रीटेस्ट किया इसे। मार्केट ने यहाँ तो रीटेस्ट किया, लेकिन ये दोबारा से भी आती है इसको लेने के लिए, सही सही। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की यहाँ मिसिंग हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं लेते, एंटर नहीं होते, वो यहाँ पे बड़े ऑर्डर पुट कर देते हैं। जब मार्केट में बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी जरूर लेने आती है, वहां से सही। ग्रैब करती है, स्टॉप लॉस होते हैं तो उनको खा जाती है, और जो आपकी ऑर्डर्स होते हैं उनको ग्रैब करके मार्केट वापस अपने उसी ट्रेंड की तरफ रमादमा हो जाती है, ठीक है। अब ठीक। देख लें, ब्रेकआउट कैंडल की पावर देख रहे हैं, और कितनी, जी। सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए, वो है सब्र। हम्म, अब अगर मेरे पास चार्ट पे ये इंडिकेटर भी होता तो मेरे पास इस पूरे सिनेरियो में कोई ट्रेड नहीं है, अच्छा। ठीक है। ये सही। सिर्फ मुझे एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि भाई मार्केट फिलहाल जो है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, हम्म, क्योंकि बैंड दोनों करीब करीब हैं, और कोई क्लियर पोजीशन क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। जी। आप क्या ट्रेड लेंगे, यहाँ कोई पोजीशन ही क्लियर नहीं है। हाँ, अगर जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पे, ये मार्केट में इसकी लाइन स्ट्रेट हो गई, यहाँ पे हम्म, सपोर्ट मार्केट ने बना लिया इस एरिया को, और ऊपर ये एरिया सपोर्ट है, हम्म, सॉरी रेजिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट हुआ हुआ है। अब सम टाइम ये बिल्कुल आपको सीधा मिलेगा, सम टाइम थोड़ा सा तो टेढ़ा पेढ़ा भी मिल जाएगा। हम्म, 100% तो आप
स्केल से ही लगा सकते हैं। हम्म, ठीक है, थोड़ी सी आपको ब्राइट शार्प नज़र रखनी पड़ती है ना। ये देखिए सीधा है, ये सीधा है। जी। ओके, अब वेट करना है, या तो ये नीचे को ब्रेकआउट दे या ऊपर को दे। हम्म, कहाँ दिया इसने? ऊपर को दिया। जी। कैंडल कौन सी है? जी। ये कौन सी कैंडल है? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैंडल है। ये कैंडल का नाम क्या है, जो ये वाली कैंडल? बुलिश। जी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये तो दो मदर कैंडलें हैं। कैंडल, डोमिनेंट कैंडल, मल्टीपल नाम है इसके। ठीक है, ठीक। क्योंकि रेड और ग्रीन चार्ट असल में हर जगह होते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। ये हम ये दोनों बुलिश कैंडल, दोनों रेड कैंडलों को मिला के पढ़ेंगे, बुलिश करेंगे ये, क्योंकि अलग-अलग कैंडलें हैं। नहीं ये ब्रेकआउट कैंडल जिसने इस लाइन को भी ब्रेकआउट किया है, ठीक 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 ठीक। बैंड की। सही। बैंड, हाँ जी। बैंड को ब्रेकआउट करना है ना, बैंड को खोल दिया सबने ऐसे। यानी बैंड को, ये उसने सपोर्ट, ये इसने सपोर्ट बनाई, ये रेजिस्टेंस बनाई। हम्म, अब हमारा इसमें क्या सीन है, ट्रेड लेने का तरीका क्या है? जिस साइड को ब्रेकआउट देगा वहीं हमने लेनी है ट्रेड। ऐसे समझने के लिए, ब्रेकआउट, एक अल्फाज मेरे पास है हम्म, कि जिधर से अभी बैंड तंग हो रहा था ना, जो कैंडल इसको खोलेगी, चाहे बुलिश खोल दे चाहे बेयरिश खोल दे, जो बैंड को खोलेगी ट्रेंड उस तरफ जाएगा। जो बैंड को ब्रेकआउट करेगी। ठीक ठीक। लेकिन इसको इसके बाद, सुकड़ने के बाद, सुकड़ने के बाद, हाँ जी, अभी बंद हो रहा था, तंग हो रहा था, जिसने इसको खोल दिया ना, वो मार्केट उधर जाएगी। हाँ देखेंगे यहाँ पे फ्लैट हो गया, ये यहाँ पे भी फ्लैट हो गया। हम्म, उसके बाद जो ब्रेकआउट उसने दिया है, दोबारा से छोटा सा रीटेस्ट इसने किया, क्योंकि ये एरिया था हम्म, जिसको उसने ब्रेकआउट करके दोबारा रीटेस्ट किया था, और साथ में ऊपर को इसने रेजिस्टेंस के पास चला एक गया। अच्छी रैली दी। कहाँ तक दी रैली? इस एरिया तक। हम्म, यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस के पास आपको 3 कैंडल या 2 रिजेक्शन कैंडल मिलती हैं, ये भी बहुत जबरदस्त साइन होता है। ये सही देखेंगे सही यहाँ पे सही। 2-3 कंटिन्यू है, यहाँ पे 2-3 कंटिन्यू हमें मिल जाती हैं। आज टू आपने एक, कैंडल कंफर्मेशन या 3 कैंडल का, थ्री थ्री कैंडल कंफर्मेशन। जी, आज आपने गोल्ड के ये बारे आपके में पास एक कट बात गई है की थी। दोबारा। गोल्ड के बारे में हम्म, आज एक आपने बात की थी हम्म। कि अभी इसका डाटा जो है ना नेगेटिव आ गया है, तो वो डाटा यानी कि किस चीज़ से आपने उसको लिया कि ये अब नीचे गिरने वाला है? अभी गिरा नहीं था, अभी ऊपर ही था, तो आपने कहा था अब नीचे चला जाएगा, मैसेज था ना आपका। आज तो कोई डेटा नहीं था, मैंने तो आज नहीं डेटा नहीं, नहीं कोई मैसेज। डाटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल में यही चीज़ थी, वो जो ट्रेंड लाइन के ऊपर तीसरी दफ़ा टकरा रही थी ना, उस वक्त आपने अनाउंस वो किया था मैंने कुछ। ये कहा था COT डेटा। COT, अच्छा जी। ये है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। अच्छा। ये एक डेटा होता है जो वीकेंड पे रिजल्ट जो है ना वो रिलीज होता है। उस वक्त इस डाटे का अनाउंसमेंट हुई थी। असल में ये डेटा एक आपके लिए ये भी इंफॉर्मेटिव एक होता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या रहने वाली है। अरे 100% तो कुछ भी नहीं होता, बस एक आपको एक आइडिया मिल जाता है। वो ज़्यादातर आइडिया ठीक ही होता है कि हम्म, नेक्स्ट वीक में मार्केट सेलिंग में ही रहेगी, और लेकिन कल से मार्केट अभी तक सेलिंग में ही है, गोल्ड मार्केट खासतौर पर। जी। इसको कहते हैं सी से कमिटमेंट ऑफ ऑफ ट्रेडर, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, COT डेटा इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। COT डाटा नेगेटिव आया था। असल में इसके नंबर्स होते हैं, वो टिपिकल से इसके होते हैं नंबर्स और वर्ड्स। चलो, जब डाटा पढ़ेंगे ना, डाटा पढ़ने का तरीका, तो फिर उस पर ये डिस्कस करेंगे। हाँ, उसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो वो पूरा फिर हमें एक लेसन उस पर रखना पड़ेगा। हाँ, उसमें भी एक लेसन में आपको नहीं समझ आएगा, इसीलिए फंडामेंटल को मैं सिर्फ इतनी अहमियत देता हूँ फिर वक्ती तौर के लिए। सही सही। ऑन द स्पॉट उसमें मार्केट में हलचल आती है, बाकी मार्केट फिर वो साइड में हो जाती है। चलना मार्केट में टेक्निकली होता है, ठीक ठीक। ये फंडामेंटल कभी कभी होती है, लेकिन चार्ट आपका हर टाइम आपके सामने रहता है। जी।
इसलिए मैं फंडामेंटल को ज़्यादा अहमियत नहीं देता वक्ती तौर पे, खासतौर पे जो बड़े डेटाज होते हैं, जो यूएस के डेटाज हैं, जो कि माशी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, वो मार्केट में बड़ी हम्म, तब्दीली लाते हैं। एफओएमसी मीटिंग्स हो गई, पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, शरह सूद बढ़ानी है, कम करनी है, सही। ठीक है, नॉन फॉर्म पैरोल का डेटा हो गया, बेरोजगारी का डेटा हो गया, ये डेटा ऐसे होते हैं जो मार्केट में चीज़ें लाते हैं। हम्म, बाकी सारी चीज़ें हमारे मार्केट में फंड भी फैलाए जाते हैं कि भाई जो रिटेलर हैं उनका जहन एक तरफ लगाओ और उनकी जेबें खाली कराओ। हम्म, उनको कहो कि सेल है और बाय कर दो। ठीक ठीक। ठीक है, बेचने वाले होते हैं तो ही खरीदने वाले होते हैं। वो कुछ लोग वैसे ही शौक से बाय करवा रहे थे, वो जो आंसर नहीं है, आंसर उसने सही लोगों की मुंडी टिकवाई है। वो हर किसी को नालायक कह रहा आदमी। बाय बाय बाय, वो सब बेचारे उधर मैं सुन रहा था ना, लोगों के सही मुंडी टुकी है। नालायक आदमी। आप कह देखिए रहे थे इतना सेल है। समझाया मैं इसको समझा रहा हूँ, समझाया मैंने, देखा भाई पहले सुबह मुंह हाथ धो के उसके बाद मार्केट को आप देखो तो सही, मार्केट हम्म, है कहाँ पे, बस आपने। अच्छा वो खुद इस चीज को एडमिट भी कर रहा है कि हाँ मैं जल्दबाजी की, तो भाई जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हम्म, ये भी तो बताओ ना। फिर लोगों के पैसे हैं यार, आप क्यों उनको हाँ, वो कर बिल्कुल रहे ऐसे। हो, जिस बेचारे को नहीं बता उसने आंखें बंद करके आपकी बात पे यकीन कर लेना। फिर ऐसी उससे बात मत करता किया है करो। 100%, मैं कह रहा हूँ ऐसे होगा, मैं लोग बेचारे नए हैं तो खा देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हम्म, अच्छा ये देखें अपना, अभी यहाँ देखें, सेम हिस्ट्री जो हमारे पास रिपीट हुई, एक यहाँ पे हुई, ठीक है, इस इंडिकेटर के ग्राफ के ऊपर। जी, ये देखिए, ये हमें सपोर्ट मिला यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है। और हमें एक अच्छा प्रॉफिट इसने दिया। कहाँ तक दिया टारगेट हम रख सकते थे, सेम यहाँ तक पहले मार्केट गई, पहला मार्केट। रेजिस्टेंस तक। ठीक है, जी। यानी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है। अब अगर ये लाइन ना हो और हमें इसका भी पता ना हो तो हम ट्रेड लगा के छोड़ देंगे, अच्छा अभी जा रही है जा रही है जा रही है, जहाँ तक जा रही है जाने दो। हम्म, ठीक है, अभी शाम को एक ने कहा जी वो मैंने ट्रेड लगाई थी तो प्रॉफिट में चल रही थी, थोड़ी देर बाद देखा तो वो लॉस दे रही है, तो मैंने कहा भाई अगर प्रॉफिट में थी तो आपको या तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए था या आपको ब्रेक इवन कर देना चाहिए था। तो कहने लगा जी मैंने ये सोचा कि भाई जा रही है जाने दो। मैंने कहा अब आपके अगेंस्ट जा रही है तो अब भी जाने दें, आप जब आप प्रॉफिट में थी तो आपने जाने दिया, तो आप सेल में भी इसको जाने दें, मतलब आपके अगेंस्ट जा रही है। वो मैंने किसी से ये बात देखो सुनी थी ना कि ये पैसे चोरी के होते हैं, ये चोरी हो जाते हैं। ये देखो। तो जैसे आ गए तो ले लो, ये तो चोरी हो जाएंगे। तो भाई मार्केट का रूल है, ट्रेडिंग का रूल है, आपने ट्रेड लगा दी, अगर वो 20-30 पे आपके प्रॉफिट में है, तो दो सूरतें हैं, या तो आप ले लें भाई, हम्म, नहीं सबर होता, दूसरा ये उसको ब्रेक इवन तो करो ना यार। सही। अगर मार्केट किसी भी वजह से वापस आती है हम्म, तो कम से कम जो प्रॉफिट में जाती हुई ट्रेड आपकी जब लास्ट में देख के तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सही सही। अगर ब्रेक इवन हिट हो गया हम्म, तो आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो आपको टेंशन किस बात की है। जी। अगर नीचे आ जाती है तो आपको लॉस दे रही होती तो फिर आप बैठे बैठे जो आपको दिल दुखी हो रहा होता और आर्ट भी तेज हो रही होती, तो हम्म, उससे बेहतर नहीं, जो ट्रेडिंग के रूल है आप उनको पूरा करें ना, बिजनेस को बिजनेस लेके करें, सही सही। मजाक को ना समझो इसको। अच्छे साथी, ठीक है, अब ये कितने सारे एग्जांपल मैंने आपको दी कि स्क्वेज बना, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद हम्म, जिस तरह ब्रेकआउट हुआ आपने वहीं ट्रेड करना है और टेक प्रॉफिट, नियरेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा, और ठीक है। अगर इसको मार्केट क्रॉस कर देती है तो फिर अगला टारगेट होगा। जी। सेम डाउन साइड पे भी वही रूल अप्लाई होगा। हम्म, ठीक है, अब यहाँ यहाँ से ट्रेड मेंटेन होने का क्या रीजन था, रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन। रिजेक्शन। यहाँ रीजन क्या था, यूनियन यहाँ बैंक का आपको इंडिकेटर ब्रेकआउट। की बेस पे मिली, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक दफा देखे यहाँ आई, हम्म, दोबारा जाके यहाँ आई, ठीक जब है, दो दफा मार्केट कहीं आ जाती है तो ये डबल बॉटम बन जाता है। ठीक ठीक है, है, डबल बॉटम बन गया तो आपको यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेड मिली, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। ज्यादातर सही। डबल बॉटम यहाँ काम करता है, ये सपोर्ट के ऊपर यूं मार्केट आती है और यूं निकलती है, हम्म, समटाइम यूं ही निकल जाती है फिर यूं आती है यूं निकलती है, समटाइम मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी ऊपर गई फिर थोड़ा नीचे आई, हम्म, लिक्विडिटी ली फिर चली गई ऊपर। ठीक है, सही। तो हमें हर दफा मल्टीपल मार्केट के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से हमें, इसीलिए अब देखिए ये मार्केट यहाँ से गिरी, हम्म, स्विंग बनाया यूं आई यहाँ, अब यहाँ पे यकीनन आप अगर जब आरएसआई आप लगाएंगे तो वहाँ आरएसआई का मुंह ऊपर को होगा,
सही सही सही। तो हर दफा ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, हर दफा ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, लेकिन जो हर दफा काम करती है वो ये स्ट्रेटेजी है, रेजिस्टेंस था। सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। ठीक है। ठीक ठीक कभी ठीक। ये कम करती है, कभी बहुत ज्यादा करती है। देखें यहाँ बहुत ज्यादा किया, हम्म। यहाँ कम किया तो फिर ऊपर चली गई। ठीक है। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। काफी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि बॉलिंजर बैंड को जो है वो कैसे यूज करना है जी। या कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये न्यूज का टाइम था, हम्म। लेकिन न्यूज के टाइम से पहले क्या था? मार्केट हम्म। खामोश थी। सही है। अगर ये ब्रेकआउट है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। हम्म। क्यों? ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक। ब्रेक आप ट्रेड ले सकते हैं और उसने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको दिया भी है। हम्म। लेकिन ये न्यूज का टाइम था। देखें मार्केट की, यहाँ भी देखेंगे फ्लैट हो गया बिल्कुल, हम्म। ये फ्लैट हो गया, ये लाइन में फ्लैट है। ठीक है। लेकिन ये इतनी तेजी से ऊपर निकला कि इसने आपको मौका ही कुछ नहीं दिया। ठीक। फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है यहाँ। ठीक है। अब यहाँ इस पूरे सिनेरियो में आपको इसने ट्रेड कोई नहीं दी, इंडिकेटर में। इस पूरे सिनेरियो में अगर आपने ट्रेड दी है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी ने दी है। भाई ये 2000 की मार्केट खड़ी, सेल करो इसको। हम्म। फिर जिस एरिया से ब्रेकआउट हुई वो इसका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मार्केट ने दोबारा से यहाँ से आके, अब देखो हुआ क्या, न्यूज के टाइम पे इतनी हम्म। तेज मूवमेंट होती कि रिटेलर को ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिलता। हम्म। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डर लगा देता है। जैसे हम और आप हैं, हम रिटेलर हैं, हम जब हमारे पास जब तक यूएस का डेटा आते आते 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लग जाते हैं। जी। हम डेटा को देखते हैं, फिर मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट मूव कर चुकी होती है। सही सही ऐसा ही है ना? सही। बिल्कुल हमें तो ऐसे। मौका ही नहीं मिलता। तो हम्म। क्या होता है, फिर यहाँ पे ऑर्डर होते हैं, फिर हम वेट करते हैं यार दोबारा रीटेस्ट के लिए आएगी तो हम लेंगे। हम्म। रीटेस्ट किया, फिर ऊपर भाग गई। ठीक ठीक है ठीक ठीक। है। इस तरीके से भागी कहीं से, सेम उसी एरिया से जहां से वो ऊपर गई थी। हम्म। सिंपल सा फंडा है। सही सही सही। ठीक। अब समझदार लोगों ने यहाँ से सेल के लगाई, हमने भी लगवाई। हम्म। हम लगवा के फिर खामोश हो गए, हम अपने कामों में मुसरफ हो गए। लेकिन यहाँ से उन्होंने बाय भी किया, फिर ऊपर गई, फिर सेल किया, फिर हम्म। नीचे, फिर बाय किया, फिर ऊपर गई, फिर सेल किया। ठीक है। जिनका परमानेंट काम है थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, उनका यही है। बस रेजिस्टेंस का सेल करो, सपोर्ट थी बाय करो। हम्म। आस्ते 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 मार्केट का वॉल्यूम खत्म हुआ। जिसने यहाँ से लगाई यहाँ प्रॉफिट लिया, यहाँ से लगाई यहाँ प्रॉफिट लिया, यहाँ से लगाई यहाँ प्रॉफिट बुक किया। हम्म। और आस्ते आस्ते अपना प्रॉफिट लेके लोग साइड में होते गए, होते गए, होते गए। और फिर आस्ते मार्केट का मूवमेंट भी स्लो हो गया, स्क्वेज भी सिकुड़ गए आपस में। मार्केट नॉर्मली मूव करना, टेक्निकली चलना शुरू हो गई। सही ठीक। सही सही। ऐसे ही। अच्छा। अब यहाँ इस पूरे सिनेरियो में कोई भी ट्रेड मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर मुझे ट्रेड नज़र आ रही है तो वो यहाँ नज़र आ रही है। कहाँ पे? इस एरिया के ऊपर। हम्म। वो भी इस वजह से कि ये मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है इस एरिया को। हम्म। ठीक है। बैंड में काफ़ी करीब करीब हैं, बट अगर हम यहाँ से लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर भाग गई क्योंकि यहाँ पे हम्म। कोई ऐसा एविडेंस है नहीं लेने के लिए। जी। ठीक है। मेरी नज़र में कोई नहीं है, आपने काफ़ी इसको पढ़ा है, तो आपकी नज़र में है यहाँ पे कोई ट्रेड? नहीं उस हिसाब से तो नहीं। इस एरिया में भी कोई नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशंस जो है ना वो पूरी नहीं हो रही हैं। हम्म। कंडीशंस ये वाली हमें चाहिए। ठीक है। ठीक। कंडीशन पूरी ना हो, कोई मसला नहीं, छोड़ दें हाँ ट्रेड को जी यार, कोई बाद में जाके दुआ करें। नुकसान फैमिली करने के से साथ तो, बैठे, कोई मसला नुकसान करने से तो बेहतर है ना, फायदा ही ना करो तो। नुकसान से करने से बेहतर है आप साइड में बैठ जाएं, छोड़ दें, अपना हाँ। स्टडी करते रहें। ठीक। सही। हाँ, अगर ट्रेड मुझे मिली है तो यहाँ में नज़र आ रही है, फिर उससे नीचे का एरिया ये वाला था, माइनर वाला, ये वाला था। लेकिन हम्म। अब जिन लोगों ने आपको पढ़ाया कि जी वापस जाएगी, हाँ इधर तो सीढ़ी ये नहीं इतनी है। जल्दी जाएगी, फिर नीचे आएगी तो वापस जाएगी नहीं। अरे भाई नीचे आके वापस कहाँ जा रही है यार, क्या पागल बना रहे हो? अब यहाँ से क्यों गई हुआ है ये देखें। हाँ।
भाई ये सपोर्ट है आपकी, आप डेली में जाके देखें, ये सपोर्ट है मार्केट की। 4H में देखें, ये सपोर्ट है, 56 सपोर्ट है 4H के टाइम फ्रेम में। ठीक ठीक। ये ये अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देखिए, और ये सपोर्ट मैंने खुद मिस कर दी, मैं बताऊँ आपको, मैं खुद मैंने नहीं देख पाया, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, समझ में नहीं आता उस समय को। हम्म, मैंने डेली की तो देख ली, 4H की मैं नहीं देख पाया, जज नहीं कर पाया उस पर। ये देख, ठीक है? सही। ये विक थी ना, ठीक है, विक काउंट होगी ना। जी जी। उसके बाद ये है, तो ये डेली की थी, ये 4H की थी, तो 4H भी एक इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है, ठीक हम्म, है? आप देख लें। अब हम दोबारा से 15 मिनट में आ जाते हैं। मार्केट कहाँ से ऊपर गई? हाँ बिल्कुल ऐसे। सपोर्टिव एरिया से ऊपर गई मार्केट, हम्म, सपोर्टिव एरिया से गई ना। बिल्कुल हाँ जी। इन बैंड को इन बैंड को क्रॉस करने की वजह से नहीं गई, इसको क्रॉस करने की वजह से जाती तो यहाँ से जाना बनता था, जी जी। यहाँ से जाना बनता था। ठीक। कितनी दफा बाहर आएंगे कैंडल्स, कितनी दफा बाहर आएंगे, देखिए अगर आप 5 मिनट में चले जाए तो हम्म, बहुत ही ज्यादा हालत खराब होगी। अच्छा, 5 मिनट में देखें यहाँ ट्रेड आपको मिला इधर, ये देखिए, हम्म, थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन ब्रेकआउट ये था यहाँ पे इसका, ये वाला। सही सही सही। तो ये सपोर्ट थी, ये देख सपोर्ट है बिल्कुल। हम्म, एक दफा मार्केट आई ऊपर गई, दोबारा इस एरिया पे आई और ब्रेकआउट किया तो फिर वो डाउन आ गई। हम्म, ये देखिए, ये पल्सिव वेव बनाई, मार्केट ऊपर गई, दोबारा से आई यहाँ पे, सपोर्ट बनाया इसको, सेम ये सूरत हाल बनाई मार्केट ने, ये डबल बॉटम और ऊपर निकली थी तेजी से, हम्म, ठीक है? और ऊपर जाके भी यही सिचुएशन बनाई मार्केट में, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, रेजिस्टेंस है ना, जी। और ये मार्केट ऊपर गई, देखें फिर डाउन आई ये, हम्म, दोबारा जो सूरत हाल मार्केट ने यहाँ बनाई वही यहाँ बनाई, हम्म, ये, ठीक है? नीचे होगा तो ये डब्ल्यू कहलाता है, ऊपर से आएगा तो ये एम कहलाता है। ठीक है। आप यहाँ से लाइन चार्ट में जाएंगे तो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ओके, जी। डब्ल्यू, हम्म, डब्ल्यू है, जी। एम है, बिल्कुल। दोनों प्रॉफिट दिया। हम्म, अब ये सपोर्ट थी, ये देखें ब्रेकआउट बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, हम्म, ब्रेकआउट रीटेस्ट सेम, जो चीज़ D1 में अप्लाई होती है वही चीज़ M5 में भी अप्लाई होती है, सही रूल, सही सही। ब्रेक एंड रीटेस्ट। आप कुछ भी ना करें, आप ये लाइनें लगाना सीख जाएं, ठीक है। ब्रेकआउट, ये सपोर्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट सेल, हम्म, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट रीटेस्ट बाय। सही। बाकी चीज़ें आपको सिर्फ हेल्प आउट करती हैं, आपको ट्रेड नहीं देती, हम्म, ठीक है? अभी देखिए मार्केट करेंटली यहाँ खड़ी है, अगर इस पूरे सिनेरियो में मैं बात करूँ तो हमें ट्रेड हमारे पास यहाँ थी, ये स्टेट था, हम्म, ये भी तकरीबन यहाँ से हमें स्टेट ही मिला। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर मार्केट 100% नहीं आई यहाँ पर, हम्म, ये वाले को मार्केट तक लिया, ये सपोर्ट बनाए रखा मार्केट ने, दोबारा आई उसी को रिस्पेक्ट किया और ऊपर निकली ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट है। 1996 से 19 तकरीबन 70 के आसपास तक मार्केट इजीली गई है। हम्म, अब रात के 1 बजे तो आपको ये $2-3 की ट्रेड भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि मार्केट में है ही कोई नहीं बेचारा, ना खरीदने वाला ना बेचने वाला, हम्म, वही जो रात के राही होते हैं वही बेचारे मार्केट की तरह देखते रहते हैं, यार शायद कोई ट्रेड मिल जाए, पूरा दिन हम्म, तो टाइम नहीं मिला। क्योंकि 1 मिनट में भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। ठीक ठीक ठीक। और
1 मिनट में पॉसिबल है आपको ट्रेड ज़्यादा मिल जाए। पॉसिबल है, नहीं भी है। अच्छा जी, ये देखिए, ये एक हाई लिया मार्केट ने, जी। दोबारा आई, फिर हाई दिया, मिड बैंड स्टेट हो गया, यहाँ भी बैंड स्टेट हो गया, एंड ब्रेकआउट, मार्केट डाउन। ओके, ठीक ठीक ठीक। ये इस केस में देख लें आप यहाँ से। अच्छा, ये ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट क्लियर होना चाहिए जैसे ये है। ठीक है, अगर इतने जरा से ब्रेकआउट पे लेंगे तो फिर ये पूरा अकाउंट ही जाएगा आपका। ये तो है। ठीक है, इंडिकेटर से मरवाता भी है ना आपको, खाली इंडिकेटर को अगर आपने इस्तेमाल करना है। ये अगर देखिए, ऊपर ब्लैक ब्लैक। हिस्ट्री जो नियरेस्ट जो हिस्ट्री है उसको लेके चल रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ थी, सपोर्ट लिया, दोबारा आई, यहाँ सपोर्ट लिया। अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे आपने नहीं लेनी। जैसे यहाँ पे दी ठीक। इसने, इस एरिया को ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करके ऊपर चली गई, फिर उसके बाद मार्केट भागी है ऊपर। सही सही। पता नहीं, शायद हमारी क्लास दोबारा खत्म होने वाली होगी, तो जल्दी से RSI लगाता हूँ मैं आपको दिखता हूँ। RSI, ये देखिए, ठीक है, जी। इंडिकेटर डाउन, मार्केट इज अप। ओके, जी। और मार्केट डाउन। हाँ बिल्कुल ऐसे। ओके, जी। तो ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम करती है। ये इंफॉर्मेशन दी ना आपने, इसने आपको इंडिकेशन दी कि हाँ यार ठीक है ये होने वाला है, प्लस दूसरे इंडिकेटर ने आपको पूरी एक सीक्वेंस बना के दे दी। हाँ भी कुछ होने वाला है, उसने भी कहा कुछ होने वाला है। इसने भी इंडिकेशन दी आपको, इसने भी इंडिकेशन, तो आपकी इन्होंने हेल्प की आपकी। हम्म। ट्रेड तो आपने ज़ाहिर है दो चीज़ों की बेस पे लेनी है। अब ये तो या तो डबल टॉप की ट्रेड ले लें, यहीं से इंटर हो जाए, दूसरी एंट्री यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें। लेकिन बात यह है कि इन्होंने आपकी हेल्प की, आपको 100% नहीं बताया कि ये होने वाला है। हम्म। आपने कैंडल को देख के उसके बाद कंफर्मेशन करके ट्रेड लेनी है कि हाँ यार मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक, ठीक है। ठीक है, ये सम टाइम आपको बहुत अच्छी आइडियल सिचुएशन बना के देते हैं। सही। अच्छा, ये देखें जी, RSI का कमाल। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको बोलिंजर बैंड ने एंट्री नहीं दी है, हम्म। सिवाय इसके कि जब आप इसको यूज करते हैं यहाँ पे, सही। रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस को यूज नहीं किया तो आप RSI को यूज करते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर स्टेट है, हम्म। और यहाँ देखें ठीक। कितनी क्लियर है। यह है वाइड डाइवर्जेंस, यानी चौड़ाई इसकी ज्यादा है, WI वाइड, जैसे वाइड बॉल होता है। हम्म। ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। अच्छा, मतलब सही। इसका रिजल्ट अच्छा है किसी भी टाइम में। और ट्रेड लेने का तरीका वही है, एक आप यहाँ से लाइन ट्रेवल करेंगे ऐसे, हम्म। ट्रेंड लाइन देंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप लेंगे ट्रेड। ठीक है, वरना ठीक। मार्केट यहाँ से तीसरा स्विंग भी बना देती है, मैंने बताया था। अच्छा।